या संदर्भातला एक रिपोर्ट पाहणार आहोत। हिमाचल प्रदेशमध्ये गेल्या 4 दिवसात महापुराचा हाहाकार पाहायला मिळतोय। अनेक जिल्ह्यांमध्ये नद्यांना पूर आलेत, लोकांचे मृत्यू झालेत। मंडी जिल्ह्यामध्ये एकाच गावात जवळपास 70 लोकांचा मृत्यू झाल्याचंही पुढे आलंय। लाखोंचा व्यापार करणारे व्यापारी, बाजारपेठा देखील आता गळात गेलेल्या आहेत, त्या सगळ्या पाण्यामध्ये गेलेल्या आहेत। पाहणार आहोत या संदर्भातला एक स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेशच्या थुनांगमध्ये ढगफुटीनं कुणी आपलं माणूस गमावलंय, कुणी आपलं घर, तर कुणी आपलं दुकान। 30 जूनच्या रात्री ढगफुटी झाली आणि सगळं होत्याचं नव्हतं झालं। लाखोंचा व्यवसाय होता या बाजारात, आता काहीच राहिलं नाही। गावात येण्याचा रस्ताच वाहून गेला, त्यामुळे मदत पोहोचण्याचाही उशीर झाला। आता रस्ता हळूहळू सुरू होतोय, पण पिण्याचे पाणी आणि वीज अद्याप आलेली नाही। 75 वर्षांच्या अंतोदेवी आणि 100 वर्षांची त्यांची आई कसे बसे वाचलेत, पण त्यांचे दीर ढगफुटीच्या पावसात मृत्युमुखी पडले। आता 5 किलो धान्यासाठी त्या वणवण फिरतात। बचे बेटे कुछ नहीं बचे, नीचे से गया घर, सब कुछ खत्म है। ब्लैक तो काल काटे थे, मैं 2 खींचिया और रखी 2 दाके। आज वो बिल टाया पता नहीं किसने उठाए, वो भी चोर गए। चोर भी हैं, उठा रहे हैं सामान को उठा रहे बेटे, खिचड़ी उठाई को तो लाइट था किच क्या सामान करना बेटे। मेरा कुछ नहीं रहा, मेरे मटर का कुछ नहीं रहा, फ्रिज वगैरह से उड़े गाड़ी आ गए। अच्छा दादी, कोई मदद अभी तक राशन के अलावा कोई मदद मिली? 5 किलो मिले, वो मिले गए जहाज आया रेनगोल में। और कोई पहुंचते मेरे को मालूम नहीं है, मेरे मटर ने लाया वो 5 किलो बस। एकेकाळी हे गाव 30 ते 35 हजार लोकसंख्येचं, मात्र हे गाव आता ढगफुटीनं पार जमीनदोस्त झालंय। गावात 70 मृत्यू झालेत, आकडा 100च्या वर जाण्याची भीती आहे। आर्थिक मदतीच्या नावावर जेमतेम 5,000च्या मदतीची घोषणा झाली आहे। स्टेशनरी भी था। हाँ, मैंने आ रही थी तो नुकसान तो आपका बहुत हुआ है। बहुत। और इस पीछे वाले मकान में पीछे वाला सारा दलदला अंदर पहुंच गया है। अच्छा, तो आंटी ये बताइए, अब बुजुर्ग हैं आप, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अब इसे दोबारा फिर खड़ा कर नहीं कहाँ होगा अब, ये पता नहीं कितनी साले 20-25 साले पीछे हो गया अब ये तो सारा इस बाजार है। हाँ, तो मतलब एक बार हुआ होता है, यहाँ 4 बार हो गया सर। 4 बार हो गया? ये चौथी बार है। तो जब पहली बार आया, दूसरी बार आया? 2009 में आया था पहली बार, फिर दूसरी बार 22 में, फिर 23 में। अब तो जब प्रकृति ने संकेत दिया कि यहाँ बार बार पानी आ रहा है, तो राज्य सरकार और स्थानीय लोगों ने मिलकर कोई कदम नहीं उठाए बहुत कदम है, पर शायद एक्शन नहीं हुआ होगा कुछ। मंडी पासून 60 किलोमीटरवर असणाऱ्या थुनांग नावाच्या एका खेड्यात खासदार कंगना रनौत पाहणी करण्यासाठी आल्या। त्यांनीही हळहळ व्यक्त केली, पण त्या पलीकडे फारसं काही केलं नाही। फिर भी मैंने जो प्रधानमंत्री जी की टीम है उस तक भी पूरा ब्यौरा दिया है इस स्थिति का, और हम चाहेंगे कि जितना भी राहत का जो रिलीफ फंड हो वो न कि सिर्फ मंडी क्षेत्र के लिए, पूरे हिमाचल के लिए लाने का प्रयास करेंगे। 9 महीने की एक बच्ची का भी देखा गया है कि पूरा परिवार खत्म हो गया है, तो लावारिश हो गई है बच्ची। इस तरीके के तमाम सारे परिवार हैं जिनको तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दिल दहलाने वाली जो है स्थिति हुई है। यहाँ पे भी लोगों की आप कहानियां सुने तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी लापता हैं, गुम हैं। तो खैर हम लोग हर स्थिति को जो है उससे जूझने की और लड़ने की क्षमता रखते हैं, और हमारी जो भारतीय सरकार है, प्रधानमंत्री जी जो हैं उन तक भी हमने बात पूरी पहुंचाई है। जैसे ही वो बाहर के दौरे से आएंगे वो हमारा पूरा और मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे कैसे, चाहे वो छोटी बच्ची की बात हो, चाहे और भी लोगों के माल की हानि हुई हो, जन की हानि हुई हो, हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं। और हिमाचलच्या पर्वतराजीत सातत्यानं होणारी वृक्षतोड आणि मोठ्या प्रमाणात बांधकामं यामुळे निसर्गाचं मोठं नुकसान होतंय। थुआंगमध्ये या आधीही 3 वेळा पाणी आलं होतं, पण 3 दिवसांपूर्वी जे झालं त्याचा अंदाज कुणालाच बांधता आला नव्हता। यहाँ पर एक बहुत रौनक वाली बाजार हुआ करती थी, हजारों लोग खरीदारी करने के लिए आते थे सुबह शाम, लेकिन आज देखिए ये घोस्ट टाउन बनकर
थुनांग का मार्केट रह गया है। थुनांग से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एका रात्रीत थुनांगचं अस्तित्वच धोक्यात आलं आहे। आज या दुर्घटनेला जवळपास 6 दिवस उलटलेत। एक अख्खं गाव हे निसर्गाच्या प्रकोपानं कसं उद्ध्वस्त होतं याचं विदारक चित्र थुनांगमध्ये बघायला मिळतंय। एनडीटीव्ही मराठीचे अर्थातच एनडीटीव्हीचे प्रतिनिधी रवीश रंजन या गावात पोहोचलेले आहेत आणि त्यांनी काही गावकऱ्यांसोबत बातचीत केली आहे। त्या ठिकाणची स्थिती जाणून घेतली आहे, आपण पाहूयात। ये थुनांग का मुख्य बाजार है। यहाँ पर चहल पहल होती थी, हजारों लोग खरीदारी करने आते थे, लेकिन आज आप देखिए ये बिल्कुल खंडहर के ढेर पर बदल गया है। और जिस थुनांग की जगह पर बाजार की मुख्य सड़क होती थी, वहाँ आप देखिए कि नदी बह रही है, दरिया बह रहा है। तो इस तरीके से 30 तारीख की रात को अचानक बादल फटा और बादल फटने के बाद में बहुत सारी तबाही यहाँ के लोगों ने देखा। ये आप यहाँ आइए, आपसे बात करते हैं। बहुत सारा नुकसान जो है, क्या आपका था यहाँ पे? सर मेरे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की इंडस्ट्री लगी थी, जो कि यहाँ सामने है। हाँ। तो जो इंडस्ट्री थी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मकान भी पूर्ण रूप से डैमेज हो गया सर। तो कुछ आर्थिक मदद मिली अभी? अभी तक तो सिर्फ तरपाले ही मिली है और चावल आटा मिला हुआ सर, बाकी तो कुछ नहीं मिला है। तो नुकसान तो आपका लाखों रुपए का हो गया। लगभग सर 15-20 लाख रुपए की इंडस्ट्री लगी हुई थी सर। तो अब ये कैसे आप इससे उभरेंगे फिर? अब तो सर भगवान के भरोसे छोड़ा है सारा कुछ। तो यहाँ पे मार्केट होती थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए आते थे। खरीदारी भी चहल पहल, बहुत अच्छा ये वातावरण बना हुआ था यहाँ पे। तो ये आप देखिए, ये एरियल शॉट है जो एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। दोनों तरफ आप देखिए बड़े बड़े मकान बने हैं, लेकिन उसके नीचे के जो लिंटर हैं वो पानी ने एकदम बर्बाद कर दिए हैं। बहुत सारा जो बोल्डर है, पत्थर है, वो पानी के साथ में, फ्लो के साथ में आया और इस तरीके से तमाम सारे जो मकान हैं, यहाँ पर भी मकान हुआ करता था, लेकिन अब मकान का नामो निशान नहीं है। सिर्फ जो है वो कुछ सामान यहाँ पर आप देखिए कि पड़े हुए हैं। इससे लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक मकान था। ये आप मकान देखिए, इतना बड़ा मकान है, इसके नीचे से पूरी तरीके से जो नींव है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। और पानी का बहाव देखिए कि पानी जब आया है तो बाकायदा ऐसी दुकानों को तोड़ता हुआ, सबसे पहले इन दुकानों में जो शटर थे उनको तोड़ा। अब आप सोचिए, इतनी मोटी दीवार को, पीछे भी दीवार टूटी हुई है, यानी इतनी मोटी दीवार को तोड़ता हुआ जो पानी है वो एकदम से दूसरे साइड में चला गया। तो इस तरीके का जो भयानक त्रासदी है वो थुनांग के लोगों ने झेली है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक आर्थिक मदद या उस तरीके से कोई पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है जिससे जिनकी दुकानें, जिनके मकान, जिनके अपने कमाने वालों ने दम तोड़ा है, उनको तुरंत कोई आर्थिक मदद मिले। इसकी कोशिश जरूर सरकार को करनी चाहिए। थुनांग से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।